कोई फरीक सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। जंग में हजीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके। मोदी झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाहता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में तस्लीम किया गया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की हंगामा आराई पर एक्शन। 4 स्टैंडिंग कमेटीज की चेयरमैनशिप के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। पंजाब असम्बली में 4 अपोजिशन अरकान की कायमा कमेटियों की सरबराही तहरीक अदम एतमाद से खत्म कर दी गई। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी खुसूसी तालीम अंसर इकबाल, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी प्रोफेशनल मैनेजमेंट कमेटी राय मुर्तज़ा इकबाल फारिग, चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी तालीम शाइमा कमल और एहसन अली, स्टैंडिंग कमेटी कॉलोनीज को भी ओहदे से हटा दिया गया। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अंदरूनी मुल्क सयाहत के फ़रोग़ के लिए खुसूसी इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सयाहत को फ़रोग़ देने के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान के शोबा सयाहत में ज़र मुबादला कमाने की लामहदूद इस्तेदाद मौजूद हैं। सूबों के ताउन से पूरे मुल्क में सयाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दामात किए जाएँ। टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटी सयाहत के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दामात करे। मुल्क भर में 5 जुलाई तक वक्फे से बारिशों की पेशगोई। शिमाल मशरकी पंजाब खित्ता पोठोहार और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सवात, पेशावर में तुगयानी। कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। लाहौर, गुजरांवाला, सवात, मालाकंड, जेहलम, चकबाल और सियालकोट में बारिश का इम्कान। मुल्क भर में बारिशों और सैलाबी रैलों से तबाही। 45 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 68 जख्मी। शदीद बारिशों और अर्बन फ्लडिंग के खदशात। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। नालालई और दीगर आबी गुजरगाहों में नहाने पर पाबंदी आयद। दरियाई सवात में चौथे रोज भी और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डूबने वाले 2 अफराद की तलाश के लिए इमदादी टीमें मुतहरिक। दरिया से अब तक 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। दरियाई सवात के किनारे दूसरे रोज भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। 6 रेस्टोरेंट्स, 4 दुकानें, 2 ढाबे और पार्क मस्मार कर दिए गए। सानहा सवात में गफलत बरतने वालों को कैप्टन किरदार तक पहुंचाएंगे। खराब मौसम और पहाड़ी इलाका होने की वजह से हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू करना मुमकिन नहीं था। जिस दिन अफसोसनाक वाक़या हुआ उसी दिन 80 लोगों को बचाया गया। सानहा सवात अफसोसनाक है, कुदरती आफत थी। बैरिस्टर सैफ की मीडिया टॉक। वफाकी हुकूमत की जानिब से रिसेंटली, शुरू में ज़रूर बातचीत थी, रिसेंटली ना ही ऐसी कोई ऑफ़र दी गई है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में आए। मैं रिसेंट की बात करूं, पहले डेफिनेटली वो थी। और ना पीपल्स पार्टी ज़ेर गौर कर रही है कि अभी ज़ेर गौर कर रही है कि हम कोई हुकूमत का हिस्सा बने। हाँ, इन फ्यूचर अगर कोई ऑफ़र आती है या आएगी तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म्स हैं, CEC डिसाइड करती है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनने पर गौर नहीं कर रही। नून लीग ने हुकूमत में शामिल होने की दावत दी तो CEC गौर करेगी। फिलहाल पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल होने की ऑफर नहीं की गई। बानी PTI मनफी सियासत छोड़ दें। इनकी सोशल मीडिया टीम पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन के प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने पानी बंद करने की बदमाशी की तो पाकिस्तान का रद्द अमल सख्त होगा। बिलावल भुट्टो ने दुनिया के सामने भारत को बेनकाब कर दिया। आलमी अदालत के फैसले का क्रेडिट बिलावल भुट्टो को जाता है। नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की अभी तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है और ये ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा है। जिन जाहिलों को जो अपने आप को, इनको आपको पता ना, वो कहते हैं ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा इनको पता नहीं क्या समझ नहीं आती, क्या कहते हैं, कोशिश नहीं करते। आपको पता ना, वो कहते हैं ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा इनको पता नहीं क्या समझ नहीं आती, क्या कहते हैं, कोशिश नहीं करते। एक तो कहते हैं ना गिरेबान या दामन, ये सर से पांव तक करप्शन में लुथड़े हुए लोग हैं। पंजाब हुकूमत की कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ मज़मूम मुहिम शुरू की गई। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। सवाल वो पूछते हैं जो खुद सर से पांव तक करप्शन में मुलव्वस हैं। ऑडिट रिपोर्ट को करप्शन करके स्पेन जाने वाले मोनी सिलाही ने शेयर किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की लंबी चौड़ी कहानियां हैं। PTI दौर के पहले साल 12.1 अरब की जाली रसीदें सामने आईं। पंजाब में सेहत कार्ड बंद नहीं हुआ, तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज हो रहा है।
वजीर आजम 3 जुलाई को अजरबैजान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ PCO सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आजम अजरबैजान में अहम मुलाकातें भी करेंगे। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, चीन ने पाकिस्तान का 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज रोल ओवर कर दिया। बीजिंग के इक़दाम से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक चीन ने स्टेट बैंक के पास गुज़श्ता 3 साल से मौजूद 2 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज को रोल ओवर किया है। पाकिस्तान की जानिब से 2 माह कबल वापस किए गए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के कमर्शियल कर्जों को भी रोल ओवर किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 1.25 लाख पॉइंट्स की तारीखी हद उबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,25,400 पॉइंट्स पर ट्रेड। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 11 रुपये, डीजल 15 रुपये फी लीटर महंगा हो सकता है। पेट्रोल मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वजीर आजम की मुशावरत से हतमी कीमतों का ऐलान करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में मरकजी इमाम बारगाह G6 का दौरा। सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। इमाम बारगाह के मुंतज़मीन से मुलाकात और इंतजामात के बारे पूछा। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुहर्रम उल हराम पर जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है। बुज़दिल दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। 7 मई को पाकिस्तान ने हमारे जंगी तैयारे मार गिराए। इंडोनेशिया में भारत के दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार का इतराफ। तबाह होने वाले भारतीय तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। कहा एयरफोर्स को सियासी क़यादत के अहकामात के बायस पाकिस्तान के हाथों नुकसान हुआ। सियासी क़यादत ने एयरफोर्स को पाकिस्तानी फौजी तनसीबात और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर हमले की इजाज़त नहीं दी थी। ईरान एटमी प्रोग्राम की जानिब बढ़ा तो ये उनका आखिरी इक़दाम होगा। ईरान पुरअमन रास्ते पर चलेगा तो पाबंदियां हटा देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी के साथ पेशकश भी कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि ईरान जौहरी ताकत हासिल करने के करीब था। अमरीकी हमलों से पहले ईरान ने यूरेनियम मुंतकिल नहीं किया। ईरानी अवाम जालिम रजीम से निजात के लिए लड़ रहे हैं। खामनाई इंसानी हुकूक से ज़्यादा एटमी प्रोग्राम को तरजीह देते हैं। ईरान का यूरेनियम मफजूदगी जारी रखने का ऐलान। अगर अमेरिका हम पर अपनी शराइत मुसल्लत करना चाहता है तो इनसे मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। यूरेनियम की अफजूदगी हर हाल में जारी रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी का बयान। अमेरिका दोबारा मुज़ाकरात करना चाहता है तो ईरान पर हमले का इम्कान मुस्तरद करना होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा का मुतालबा। मजीद तख्त रवांची ने कहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने सालसों के जरिए पैगाम दिया कि वो दोबारा मुज़ाकरात शुरू करना चाहता है। अमरीकी इंतजामिया ने मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर दोबारा हमले न करने की यकीन दहानी नहीं कराई। हमारे मुल्क का माहौल मरीज बनाने की मशीन है। पूरे मुल्क में सीवरेज के पानी को ट्रीट करने का कोई निज़ाम नहीं। पाकिस्तान में शरह पैदाइश दुनिया में सबसे ज्यादा है। आइंदा नस्ल के लिए वैक्सीन बनाने में खुद कफील बनना पड़ेगा। इस्लामाबाद के अस्पतालों में खैबर पख्तूनख्वा के मरीजों का बोझ है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। जमहूरियत, आज़ादी, रवादारी, समाजी और मुआशी इंसाफ के उसूलों पर कारबंद रहने के आज़म की तजदीद करते हैं। पार्लियामान कौमी पॉलिसी साजी, शफाफियत और जवाबदही के फ़रोग में कलीदी किरदार अदा करती है। पार्लियामेंट शहरियों के बुनियादी हुकूक और आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बैनुल अक़वामी यौम पार्लियामान पर कौम के नाम पैगाम। कहा ऐसा पाकिस्तान तामीर करें जहाँ जमहूरियत पर बांध चढ़े, इदारे मजबूत हों और हर शहरी की आवाज़ सुनी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि हमारी पार्लियामेंट जमहूरी निज़ाम में मरकज़ी मकाम रखती है। पार्लियामेंट एहतसाब, शफाफियत और एग्जेक्टिव की निगरानी को यकीनी बनाती है। आइन ख़वातीन की नुमाइंदगी यकीनी बनाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि पार्लियामान महज कानून साज इदारा नहीं, ये कौम की सोच, दानिश और मुस्तकबिल की समत तय करने वाला मोतबर इदारा है। पंजाब असम्बली ने विफाक की मजबूती, आइनी बालादस्ती की रोशन मिसालें कायम की।
हुकूमत का अमरीकी अदालत में आफिया सदीकी केस में अदालती मुआवनत और फरीक बनने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सदीकी की सेहत और वतन वापसी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने हुकूमत से अमरीका में केस का फरीक ना बनने की वजूहात तलब कर ली। हुकूमत ने अमरीका में केस में फरीक ना बनने का फैसला किया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान, किस वजह से ये फैसला किया गया, वजूहात क्या है, अदालत का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा हुकूमत की जानिब से यही फैसला किया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए बगैर वजूहात की कोई फैसला नहीं किया जाता। ये आईनी अदालत है। आइंदा समाअत पर वजूहात से मुतालिक अदालत को आगाह करने की हिदायत। केस की समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी। इसराइली अदालत में नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमे की समाअत मौखर। यरूशलेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को 2 हफ्ते के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। रवा हफ्ते नेतन्याहू के खिलाफ होने वाली करप्शन केस की समाअत सिफारती और सिक्योरिटी बुनियादों पर मौखर की गई। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू के खिलाफ केस को ख़त्म करने का मुतालबा किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कार्रवाई को हमास और ईरान से मुज़ाकरात में मुदाखलत करार दिया। तुर्की के सूबे इज़मीर के जंगल में खौफनाक आतिशज़दगी, 3 अफराद जख्मी। जंगल ने वसी रकबे को लपेट में ले लिया। 1000 फायर फाइटर, 11 जहाज, 27 हेलीकॉप्टर आग बुझाने में मसरूफ हैं। गजा में इसराइली फौज की बर्बरियत जारी, मजीद 72 फलस्तीनी शहीद, मुतातिद जख्मी। जबालिया में पनाह गुज़ीन स्कूल पर बमबारी, 47 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। अब तक इमदाद लेने आए 500 फलस्तीनी शहीद, 4000 जख्मी हो चुके। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 56,572 हो गई।